डिड यू नो सैलामेंडर्स आर एम्फीबियंस डेट हैव अ लिजर्ड लाइक अपीरियंस। अब ये सैलामेंडर्स एक एम्फीबियंस का ग्रुप है जिसकी अपीरियंस लिजर्ड यानी छिपकली जैसी होती है। दे हैव लॉन्ग एंड सिलेंडर बॉडीज़, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो लंबी और सिलेंडर टाइप होती हैं। ए टेल एंड मॉइस्ट स्किन, अब इनकी स्किन भी मॉइस्ट होती है यानी इनकी स्किन के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। एक टेल होती है। सम स्पेशीज़ ऑफ सैलामेंडर्स हैव 4 legs वाइल अदर्स हैव 2। अब सैलामेंडर्स की कुछ स्पेशीज़ में तो 4 पैर पाए जाते हैं, 4 legs, और किसी में 2। ऑल्सो सम हैव लंग्स, सम हैव गिल्स एंड सम हैव नीदर। अब किसी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, किसी में गिल्स, और किसी में दोनों ही नहीं होते। और ऐसा किस केस में होगा? व्हेन दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, जब वो अपने स्किन से ब्रीथ करेंगे यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Balance of oxygen and carbon dioxide in the air. Figure 16.7 sums up various activities that use up oxygen and carbon dioxide and release them into the atmosphere. अब यहाँ ये डायग्राम्स दे रखे हैं, 4 पिक्चर्स दे रखी हैं, इसमें यूजेस कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए बताई गई हैं जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का भी यूज़ बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ बताया है इन पिक्स के अंदर, और इनका एमिशन एनवायरनमेंट में ये भी बताया है कि इनका कैसे एमिशन होता है, ऑक्सीजन का कैसे एमिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे एमिशन होगा। We can see from the figure that the activities that release carbon dioxide into the atmosphere are harming the balance of gases in the atmosphere. अब आप देखिए ये चारों जितनी भी एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही हैं, क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गैसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में उनमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। हमने ऊपर पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ी थी, ऑक्सीजन 20 पॉइंट समथिंग कुछ प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन 78.1, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है, 0.03। अब कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट को ट्रैप कर सकती है। अब सन रेज, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एनवायरनमेंट में हो जाएगी तो सन से आने वाली रेज जो अपने साथ हीट भी लेकर आती हैं, वो हीट इन कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रैप हो जाएगी और हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ बताएंगे जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ ज़्यादा हो रहा है एनवायरनमेंट में, और ये एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है एटमॉस्फेयर में। However, there are environmental friendly activities such as afforestation that can help to restore balance. Afforestation का मतलब हम जानते हैं ये पेड़ लगाना, तो ये कुछ ऐसी environmental friendly activities हैं जो क्या कर सकती हैं, ये जो imbalance create हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ऑटोमोबाइल्स के डेवलपमेंट से, जो आजकल हर पर्सन अपना खुद का व्हीकल कैरी करता है, सबके पास अपने अपने व्हीकल्स हैं, वो क्या करते हैं, गैस एमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ज़्यादा ख़राब जिसके इंजन्स होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये हार्मफुल गैसेस हैं। तो पेड़ लगाने से ये बैलेंस दोबारा रिस्टोर किया जा सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं। कब बनाते हैं खाना? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो कॉमन है कि वो दिन में खाना बनाते हैं, कॉमन सेंस। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करते हैं, खाना बनाते हैं, और रात को ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जितनी भी ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी हार्मफुल गैसेस का एमिशन करती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, जिसकी वजह से बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ देखो पेड़ लगा रही है, 2 चाइल्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये एफोरेस्टेशन कर रहे हैं ट्रीज़ को प्लांट। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बताया है, एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, फॉरेस्ट फायर्स, रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, एक्टिविटीज़ दैट रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जो सांस हम बाहर की तरफ एक्सहेल आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक्टिविटीज़ दैट रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखिए सोलर पावर सेल है, सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं, विंड एनर्जी से चलने वाले डिवाइसेस, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनसे रिलीज़ नहीं होती तो अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगी। एक्टिविटीज़ दैट रिड्यूस ऑक्सीजन, पेड़ों को काटना, क्योंकि पेड़ सबसे बेहतर एक स्रोत कहें या ऑक्सीजन देने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। अब हम पेड़ काट देंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा हमें जिस क्वांटिटी में हमें चाहिए। अर्बनाइजेशन मतलब पेड़ों को काट के शहरीकरण करना, शहर बसाना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस एक्टिविटी की वजह से क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड अर्बनाइजेशन की वजह से ऑक्सीजन की कमी। एक्टिविटीज़ दैट रिड्यूस ऑक्सीजन।
नाउ एयर पॉल्यूशन। ह्यूमन बींग्स आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। अब हमें ह्यूमन बींग्स को रिस्पॉन्सिबल माना गया है सबसे ज़्यादा एयर को पॉल्यूट करने के लिए। द बर्निंग ऑफ अर्बन वेस्ट and the combustion of fuels in industries, homes and vehicles has resulted in the release of harmful gases and smoke into the atmosphere। अब देखिए बर्निंग ऑफ अर्बन वेस्ट यानी कि जो शहरों में से गार्बेज निकलता है किसी भी फॉर्म में हो, मेटल फॉर्म में हो, मेटल तो खैर बर्न होगा नहीं, जितनी भी हम लोग प्लास्टिक पॉलीथीन्स डेवलप कर रहे हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल शहरों से निकाला जाता है उसे अर्बन वेस्ट कहते हैं। तो उसका जलाना, क्योंकि शहर बड़े होते हैं तो वेस्ट भी ज़्यादा निकलेगा, गार्बेज। अब इतना सारा वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए हमें कोई एक प्लेस चाहिए, तो या तो हम लैंड फिलिंग करते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं, या उसे जला देते हैं। तो इन सब वेस्ट्स का जलाना, कंबशन, फ्यूल्स का कंबशन, कहाँ, इंडस्ट्रीज़ में, होम्स में, घरों पे भी लकड़ी के चूल्हे जलते हैं, वो भी स्मोक रिलीज़ करते हैं। व्हीकल में भी हम लोग पेट्रोल डालते हैं, फ्यूल है पेट्रोल, उसमें भी कंबशन हो रहा है फ्यूल का। अगर व्हीकल्स का इंजन ये अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, मेंटेन नहीं होंगे, तो वो पार्शली कंबशन होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रही हैं सारी एक्टिविटीज़। एयर पॉल्यूशन रिजल्ट्स इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अब एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें सांस लेने से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इरिटेशन टू द आइज, आँखों में इरिटेशन होना, जलन होना, आँखों का सूजना, हेडेक, सर में दर्द, अस्थमा भी एक सांस की बीमारी है, लंग कैंसर एक्सेट्रा। हमें लंग का कैंसर भी हो सकता है। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो डैमेजेस द क्रॉप्स। एयर पॉल्यूशन क्या कर सकती है, हमारी जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो हम क्रॉप्स लगाते हैं उन्हें भी डैमेज एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू एंश्योर दैट द एयर अराउंड अस इज़ क्लीन। अब हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में वाटर देखा था, उसमें हमने कुछ सेफ्टी मेजर्स करे थे कि हमें हमारे पानी को साफ़ रखना चाहिए, उसमें हमें उसको कैसे सेव करके रखना चाहिए। अब यहाँ हमें एयर को भी क्या करना चाहिए, हमारे आसपास में जो एयर प्रेजेंट है उसमें पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे हमारी सराउंडिंग पॉल्यूट हो। सम इफ़ेक्टिव मेजर्स आर, अब इनमें से कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स ये हैं, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब देखिए यहाँ आज के ज़माने में हर पर्सन के पास अपना पर्सनल व्हीकल है, तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए और इंस्टीड ऑफ हैविंग आवर ओन पर्सनल व्हीकल हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। एंड यूजिंग एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, और हमें एनर्जी सेविंग डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 16 एयर अराउंड अस। थैंक यू।